15-20 साल के युवा सब, वो भी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे झंडा लेके आगे आ रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि हमको रोज़गार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमारे क्षेत्र में दवा होनी चाहिए, जो क्लिनिक है वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए। ये सब कोई नहीं डिमांड करता है, सिर्फ धर्म के नाम पे नारा लगाया जा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि 18 से 25 साल के युवाओं को आजकल थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन ये युवा बहुत जल्द समझ जाएंगे, क्योंकि किसी एक जात या किसी एक धर्म विशेष का वोट लेकर के कोई भी आज तक सत्ता पे कब्जा नहीं कर पाया है, कभी ना कर पाएगा, क्योंकि हर समाज में आजकल पढ़े लिखे लोग हैं। आपके नरेंद्र मोदी जी तो सारे लोगों के, सारे धर्मों के लोगों से वोट लेके जीते हुए हैं, लेकिन हिंदू धर्म का ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं है, असंवैधानिक काम है ये, इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस बात पर। थोड़ा सा क्या, पूरा ध्यान देना चाहिए। सवाल ये है कि यदि जाति जनगणना कराया जाएगा तो आपको लगता नहीं है कि जातिवाद ज़्यादा बढ़ जाएगा? जातिगत जनगणना करने से जातिवाद नहीं बढ़ेगा, इससे जातिवाद और ख़त्म हो जाएगा। पूरा शक क्या, यकीन है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि कम संख्या में है, यहाँ पर रहते हैं, उनको डर है इस बात का, जो कि अभी राजनीतिक और सामाजिक रूप से उनका वर्चस्व भी चल रहा है, उनका वर्चस्व उखड़ जाएगा, और वो जानते हैं कि अगर गिनती हो जाएगी तो हम सरपंच का पंच भी नहीं बन पाएंगे, वो जानते हैं, इसलिए वो जातिगत जनगणना को रोकने का हमेशा प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब तो ये हुआ कि क्या ओबीसी SC ST में काबिल लोग नहीं है क्या? काबिल होते तो मीडिया में भी रहते, जजमेंट भी करते, आप हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट जो भी है, अब सारे व्यवस्था में, सारे सिस्टम में आप रहते। सर, उनको मौका नहीं दी जाती है। जैसे में अगर अब देखिए, परीक्षा में निकाल के जाते हैं तो इंटरव्यू में छांट दिया जाता है। जाति जनगणना देश के लिए कितना लाभकारी है? देखिए, मेरे हिसाब से जाति जनगणना देश के लिए बहुत ही हितकारी है, इसलिए कि देश में अगर जाति की जनगणना होगी तो लोगों के बारे में पता चलेगा कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है, उसमें शिक्षा का स्तर किस तरह का है, कितने लोगों को सरकारी हिस्सेदारी मिली हुई है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हों। चूँकि जब तक ले जातिगत जनगणना नहीं होगा तब तक मूल बात नहीं पता चलेगा, जो सच्चाई है। नहीं तो अधिकांशतः आजकल के नेता लोग जो है, इसको आधार बना करके अपने मन से कोई भी कुछ भी बोल देता है। जैसे मैं किसी पार्टी विशेष का जाति देख करके कहता है कि फलना पार्टी की सरकार था तो उसके जाति के लोगों को बड़ा मिल गया। हालांकि देखा जाए तो एक BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, मैंने BBC पर सुना था कि भारत में मीडिया पर 97% सवर्ण लोगों का कब्जा है, न्यायपालिका में लगभग 99% सवर्ण लोगों का कब्जा है, कार्यपालिका में 80 से 85% सवर्ण लोगों का कब्जा है। स्वर्ण लोग एक्टिव रहेंगे तो इसके अलावा कौन लोग का काबिज रहेगा? सर, सवाल एक्टिव होने के मतलब ये हुआ कि क्या OBC SC ST में काबिल लोग नहीं है क्या? काबिल होते तो मीडिया में भी रहते, जजमेंट भी करते, आप हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट जो भी है, अब सारे व्यवस्था में, सारे सिस्टम में आप रहते। सर, उनको मौका नहीं दी जाती है। जैसे में अगर अब देखिए, परीक्षा में निकाल के जाते हैं तो इंटरव्यू में छांट दिया जाएगा। इंटरव्यू में कैसे छांटा जाएगा? सवाल ऐसा पूछा जाता है कि अगर इंटरव्यू लेने वाला, सामने वाला देखता है कि मेरे समुदाय का लोग है, तो उससे पूछता है कि बताओ मेरे दादाजी का नाम क्या है। सवाल इतना आसान पूछता है। अगर वो देखता है कि मेरे कम्युनिटी का लोग नहीं है तो वो पूछता है कि ये बताओ कि फलाने के दादाजी का नाम क्या था। तो ये बात साबित करता है कि किस तरह से लोगों को छूट दी जाती है, और ये समझिए कि बड़ी मतलब, यानी सिलेक्शन करने का जो मानसिकता है, हाँ, वो वहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। कास्ट देख के किया जाता है। हाँ, वहाँ भी कास्ट देख कर ही किया जाता है। आप जाके देख लीजिए, मैं तो खुल के बोल दे रहा हूँ कि आप जितने भी भारत के TV चैनल के पत्रकार हैं, चाहे संवाददाता है, उनके नाम के आगे लगा हुआ टाइटल से आप समझ सकते हैं कि वो कौन लोग हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जाति जनगणना से जनता भी समझदार है। तो जाति जनगणना से देश के लोगों को क्या फायदा होगा? जाति जनगणना से लोगों की सबसे बड़ी चीज़ है कि गिनती हो जाएगी और उनको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। यानी जिसकी हिस्सेदारी, हाँ, जिसकी संख्या, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी होगी। तो हम कहते हैं कि भारत में अगर मान लिए कि अभी तक जनसंख्या के, अगर 2011 के जनसंख्या के आधार पर देखें तो भारत में लगभग समझिए कि 15% जनरल कम्युनिटी के लोग हैं और 85% लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। तो लगभग तय होता है कि मान लीजिए आरक्षण के मुद्दे पर देखा जाए
तो अभी भारत में 49.49% ही आरक्षण लागू है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, लेकिन ईडब्ल्यूएस में 10% लगा दिया गया है। तो इस तरह से जनरल को हो जाता है 60%। अब जिसकी संख्या 15 है उसको 60 को रोटी मिल गया खाने के लिए। अब जिसकी जनसंख्या 85 है उसको 40 को रोटी मिलता है खाने के लिए। तो भाई जो रोटी ज़्यादा खाएगा ताकतवर तो वही होगा ना, और जो रोटी कम खाएगा वो शारीरिक रूप से भी सक्षम नहीं होगा, मानसिक रूप से भी सक्षम नहीं होगा। अब तो नतीजा ये जाति होता है। जनगणना को आप देख रहे हैं बैन कर दिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन फैसला लिया गया था कि जाति जनगणना पूरे देश में होगी, इसको बैन कर दिया गया। क्या लगता है आपको, देश के प्रधानमंत्री अपने मन से ये फैसला ले रहे हैं या कुछ लोगों के चंगुल में फंस के ये सब फैसला ले रहे हैं? सर, जाति जनगणना रोकने में इसमें पटना हाई कोर्ट के हाथ है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के जो जातिगत जनगणना के मामले की जो सुनवाई कर रहे थे जज, उन्होंने स्टे लिया है। इसमें प्रधानमंत्री की बात खुल के बात नहीं सामने आई हुई है, इसलिए हम प्रधानमंत्री की बात ना करेंगे। लेकिन हाँ, नहीं, अगर सरकार चाहती कि हम जाति जनगणना करा रहे हैं तो इसमें हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट की क्या जजमेंट लेने की क्षमता नहीं थी उनकी? ऐसे जातिगत जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार को आता है, लेकिन राज्य अपने स्तर से गणना करवा सकती है। तो ये गणना राज्य अपने स्तर से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा था, लेकिन फिलहाल पटना हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से रुक गया है। तो डायरेक्ट जातिगत जनगणना की बात करें तो केंद्र सरकार के जिम्मे आता है, वो करवा सकती है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बैन कर दी होगी, नीतीश कुमार को ये एडवाइस दिए होंगे कि नहीं, ये जाति जनगणना बिहार में स्टॉप कर दिया जाए, ये करना जायज़ नहीं है शायद। ऐसे अनुमान लगाने में क्या जाता है, हम लोग तो आम आदमी हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सबूत के आधार पर नहीं कह सकते हैं। अच्छा, जाति जनगणना, लेकिन हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ कि जब स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट से पास हुआ तो कुछ पार्टी के लोग थे जो कि बड़ा खुश थे और लड्डू बांटे थे, और जनता समझदार है, उस कौन सी पार्टी के लोग थे जानते होंगे। तो वही तो हम भी कहना चाह रहे हैं कि सरकार कुछ लोगों के चंगुल में फंस के ये सब फैसला ले रही है। सरकार खुद से अपने ताकत के अनुसार काम नहीं कर रही है। क्या लगता है, नीतीश कुमार बीजेपी के आदमी नहीं है क्या? नीतीश कुमार तो जेडीयू से हैं, हम बीजेपी के आदमी कैसे कह सकते हैं? अपने सत्ता अपने पार्टी से जीते हुए हैं, लेकिन कंट्रोल कहीं और से हो रहे हैं। ऐसा मैं कह सकता हूँ, एक आम नागरिक के हैसियत से कह सकता हूँ। बाकी और लोगों का अलग अलग विचार होगा, इस विषय पर अलग अलग विचार होगा उन लोगों का। लेकिन फिलहाल ये बात कहना ठीक नहीं है कि हाँ नीतीश कुमार बीजेपी के आदमी है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। प्योर बीजेपी का आदमी है। अगर वो बीजेपी का आदमी नहीं होते तो जाति जनगणना को जिस तरह से करा रहे थे, बाद में अचानक से क्या माइंड में परिवर्तन आ गया कि हम बंद कर देते हैं? आपका उद्देश्य भी कुछ अलग हो गया होगा। बिहार में अभी जो है कि महागठबंधन की सरकार से पहले एनडीए की सरकार थी, जिसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दल भी साथ जुड़े हुए थे। उस समय भी सर्वसम्मति सर्वदलीय बैठक से निर्णय हुआ था, सभी दलों का निर्णय था कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। इसके लिए सारे लोगों ने प्रधानमंत्री से भी मिला था और बात भी जमी थी। लेकिन जब एनडीए का गठबंधन टूट गया और महागठबंधन की सरकार बन गई, तो मुझे लगता है कि राजनीति दुश्मनी की वजह से नीतीश सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि जातिगत जनगणना किसी तरह से रोक दी जाए, ताकि ये इतना बड़ा जो भारत का मुद्दा है, हाँ, ये रुक जाएगा तो बहुत सारे लोगों को। यही सवाल है, हम यही पूछना चाह रहे थे कि जाति जनगणना को रोकने का क्या उद्देश्य रहा होगा? देखिए, जाति जनगणना रोकने का उद्देश्य यही है कि कुछ लोग जो है कि गलत मानसिकता के लोग हैं, जो कि रोकने का प्रयास कर रहे हैं या रोक रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भारत के लोग भारत की असल सच्चाई को जानें। शायद कहीं राजनीति करने वाले लोग डर गए होंगे कि ज़्यादा अगर जाति जनगणना होगी तो कुछ निचले तबके के लोग, जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वो लोग अपना संगठन बनाने लगेंगे और हम लोगों का पीछा छोड़ देंगे लोग। हाँ, ऐसा मुझे भी पूरा शक है, पूरा शक क्या यकीन है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि कम संख्या में है, यहाँ पर रहते हैं, उनको डर है इस बात का, जो कि अभी राजनीतिक और सामाजिक रूप से उनका वर्चस्व भी चल रहा है, उनका वर्चस्व उखड़ जाएगा। और वो जानते हैं कि अगर गिनती हो जाएगी तो हम सरपंच का पंच भी नहीं बन पाएंगे, वो जानते हैं। इसलिए वो जातिगत जनगणना को रोकने का हमेशा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये है कि यदि जाति जनगणना कराया जाएगा तो आपको लगता नहीं है कि जातिवाद ज़्यादा बढ़ जाएगा? जातिगत जनगणना करने से जातिवाद नहीं बढ़ेगा, इससे जातिवाद और ख़त्म हो जाएगी। लोग एक दूसरे को देखने जानने लेंगे, सच्चाई से अगर मान लीजिए आपकी संख्या ज़्यादा होगी तो आप कहेंगे ना कि हम अपने जात के नाम पे ही हम इलेक्शन लड़ लेंगे,
हम अपने क्षेत्र को संगठन करके अपने जाति के लोगों का ही काम करेंगे। अगर कहीं अपने जात वाले से ही जीत जाते हैं तो आप तो ऐसा ही सोचिएगा। ऐसा सोचना ही गलत बात है, इसलिए कि किसी एक जात या किसी एक धर्म विशेष का वोट लेकर के कोई भी आज तक सत्ता पर कब्जा नहीं कर पाया है, कभी ना कर पाएगा, क्योंकि हर समाज में आजकल पढ़े लिखे लोग हैं। आपके नरेंद्र मोदी जी तो सारे लोगों के, सारे धर्मों के लोगों से वोट लेके जीते हुए हैं, लेकिन हिंदू धर्म का ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं है, असंवैधानिक काम है ये। इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस बात पर। थोड़ा सा क्या, पूरा ध्यान देना चाहिए, जो कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। किसी भी प्रधानमंत्री का कोई धर्म अपना निजी धर्म नहीं होता है। जब तक आप सत्ता में है, प्रधानमंत्री के पद पे है, तो आपका ना कोई धर्म है ना ही कोई जात है। आप सभी धर्मों के लिए बराबर है, सभी जातियों के लिए बराबर है। लेकिन फिर भी ये जातिवाद फैला रहे हैं लोग बड़े स्तर पे। हिंदू धर्म का नारा भी लग रहा है इन्हीं के रीजन में। तो आपको नहीं लग रहा है कि जातिवाद भी बढ़ रहा है और धार्मिक उन्माद भी बढ़ रहा है? ऐसा हो रहा है, बात सही है, लेकिन ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की जनता समझदार है। कितना समझदार है आजकल युवा, जो 18, 15, 20 साल के युवा सब, वो भी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे झंडा लेके आगे आ रहा है। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि हमको रोज़गार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमारे क्षेत्र में दवा होनी चाहिए, जो क्लिनिक है वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए। ये सब कोई नहीं डिमांड करता है, सिर्फ धर्म के नाम पे नारा लगाया जा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि 18 से 25 साल के युवाओं को आजकल थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन ये युवा बहुत जल्द समझ जाएंगे, क्योंकि